तो ये तो तय है कि इस बार 2023 में चुनावी समर को भाजपा अपने लिए आसान नहीं देखती। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेता अभी से कमान संभाल चुके हैं। कर्नाटक में मिली हार के बाद 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति 5 राज्यों के लिए पूरा रोड मैप बना रही है। साल के आखिर में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी रणनीतियों पर मुहर लगाने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल सदस्य मौजूद हैं। बात करें छत्तीसगढ़ से तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी की भागीदारी है। तो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव समिति की बैठक में शामिल हैं। आमतौर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तब होती है जब किसी राज्य में चुनावी तारीखों की घोषणा हो चुकी हो, लेकिन अभी कहीं भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति साफ है कि वो इस बार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। दरअसल कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बीजेपी इन राज्यों के चुनावी प्लान में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। अक्टूबर नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश बीजेपी के पास है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। राज्यों के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके करीब 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से ही आगे का माहौल तैयार होगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने INDIA बना लिया है। इन चुनावों के नतीजे अगले साल के लिए बड़ा संदेश देंगे। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी यह नहीं चाहेगी कि विपक्षी गठबंधन किसी भी तरह उस पर हावी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और रितेश, जैसा हमने वायदा किया था सरकार की शुरुआत में कि हम आपको इस मीटिंग के अंदर के एजेंडे या उनके फॉर्मूले के बारे में डिटेल बताने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा दल होने का दावा करती है, उस दल में चुनावी तौर पर जमावट के लिए मास्टरमाइंड लोग बैठे हैं, जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व में आप देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बैठक के वो 10 बड़े एजेंडे ये अब हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहला एजेंडा है, हर सीट पर नेताओं से उनके पैनल्स मंगवाए गए। ये उनका पहला फॉर्मूला। नंबर 2, पैनल में से कॉमन को कंटिन्यू और गैर कॉमन पर विमर्श। तो कुल मिलाकर ये एक के बाद एक एजेंडा आपके सामने रख रहे हैं और ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हम इस खास बुलेटिन में दे रहे हैं। हर राज्य की 20 से 30% सीट पर लोगों को हिंट भी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कोंटा, पामगढ़, जैजैपुर, कोरबा, खरसिया समेत 19 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे इस बैठक में। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, गुना, ग्वालियर, लाहार, बुधनी समेत 34 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, अभी से तय हो रहे नाम। और साथ ही छत्तीसगढ़ में धान की काट के लिए चावल वाले दाव को प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया जाएगा। ये फिक्स होगा। ये 10 एजेंडों में शामिल। जी, और किस राज्य को कितनी मोदी की सभाएं चाहिए, कहां चाहिए, इस पर भी आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इधर अगले एजेंडे की बात करें तो MPCG की 320 सीटों पर दूसरे राज्यों के विधायकों को भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आगे भी हम आपको दिखाएंगे। एक विधायक के साथ एक एजेंसी का आदमी लगाया है जो उसकी मदद करेगा। और जो 10वां एजेंडा है, जिसके ऊपर हम कह सकते हैं मंथन होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है, अब तक बनाई गई तमाम समितियों, जिम्मेदारियों की संक्षिप्त समीक्षा भी करेंगे कि जिसको जो काम प्रदेश में सौंप कर आए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 स्टेट में, उस पर कितना काम, कितना पार्टी के नेता प्रदेश में आगे बढ़ पाए हैं।